जिस संस्कृत विद्यालय ने देश को बड़े बड़े धर्म गुरु और विद्वान दिए हैं, जो शाला शंकराचार्यों की ज्ञानस्थली रही है, वह शाला आज उपेक्षा की दंश झेल रही है। संस्कृत शिक्षा पर ग्रहण लग गया है। सत्ता शीर्ष पर बैठे ज्ञानी अज्ञानी कर्णधरों की देश की प्राचीनतम संस्कृत शिक्षा से कोई सरोकार नहीं रह गया है। इस ज्ञानस्थली को शासन ने न तो कोई अनुदान दे रहा है और न ही उसे बदहाली से उबारने के लिए कोई पहल नजर आ रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कहां के विद्यालय के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और कहां संस्कृत के शिक्षा पर ग्रहण लग गया है। संस्कृत हमारे भारतवर्ष की सबसे प्राचीन भाषा रही है। शेष भाषा और बोलियों का जन्म संस्कृत से हुआ है। एक जमाना था जब पूरी दुनिया में संस्कृत का डंका बजा करता था। राजकीय काम काज संस्कृत में हुआ करता था और संवाद भी संस्कृत में ही हुआ करता था। देश में गिने चुने ही संस्कृत विद्यालय रह गए हैं। इनमें से एक है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर का प्राचीन संस्कृत विद्यालय। नरसिंहपुर शहर के बीचों बीच स्थित श्री मुक्तानंद संस्कृत विद्यालय आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। इस पाठशाला की दुर्दशा को देखकर हर कोई यह कहने को मजबूर है कि अब संस्कृत जैसी विषय पर अध्ययन करने वाली पुरानी संस्थाएं दम तोड़ रही हैं। नरसिंहपुर की इस संस्कृत पाठशाला में न तो कोई शिक्षक है और न ही इस पाठशाला में कोई उचित व्यवस्था जिससे कि यहाँ विद्यार्थी सुकून से बैठकर पढ़ सके। अब इस पाठशाला में आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवारों के 15 से 20 बच्चे अध्ययन करते हैं, लेकिन पाठशाला की रखरखाव ठीक न होने के चलते बच्चे पढ़ाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं और शासन से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे इस स्कूल को भी अच्छा बनवा दो जिससे वह पढ़ाई कर सके। निजी संस्था के हाथों में इस स्कूल की बागडोर है, लेकिन संस्था के अध्यक्ष कहते हैं कि इस स्कूल के बिजली का बिल भी वह अपनी जेब से भरते हैं। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और संस्था ने इस संस्कृत पाठशाला को बचाने के लिए मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई है कि संस्था को कोई सहयोग कर दे जिससे दोबारा संस्कृत के विद्वान फिर इस पाठशाला से निकल सके और यह अपने पुराने अस्तित्व में आ जाए। मैं यही कहूंगा कि बहुत प्राचीन संस्था है और आम जन से भी यही और सरकार से यही होगा कि इतनी पुरानी संस्था है और भारतीय संस्कृति और सनातन की देखते हुए अगर इसको जीवित रखें तो कुछ इसमें हेल्प करें, कुछ सहायता करें जिससे संस्कृत विद्यालयों में जो ब्राह्मण बच्चे विद्याध्ययन के लिए आते हैं उनका कुछ फायदा हो सके और उनका भविष्य बन सके। ये मुक्तानंद संस्कृत विद्यालय है, आय का कोई भी साधन नहीं है इसमें, मतलब एक पैसा भी आय का साधन नहीं। बस अभी तक ये था कि सिर्फ जो शिक्षक थे वो सरकार के थे